हेलो गाइस, आप सबका द टॉप मेंटर्स की ऑफिशियल यूट्यूब पर स्वागत है। आज मैं दिनेश मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है उस प्रपोजल को जो पिछले साल से चल रहा था, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी और वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए निश्चित किए गए हैं। यानी ये आप कह सकते हैं कि एसएससी के साथ आईबीपीएस और रेलवे आरआरबी के एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत किए जाएंगे। और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको हम एक तरीके से टीयर 1 मान सकते हैं। ये आपका टीयर 1 एग्जाम की तरह काम करेगा। ऐसे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भाई यंगस्टर्स के लिए ये काफी वरदान साबित होगा, लोगों को भाग दौड़ से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने भी कहा है कि जॉब को खोजने में ये काफी अच्छा निर्णय साबित होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे नॉन गजेटेड पोस्ट हैं जिसके लिए एग्जाम कराया जा रहा है, तो वो नॉन गजेटेड जो पोस्ट है वो है ग्रुप बी के और ग्रुप सी के पोस्ट। कैंडिडेट इस एग्जाम को पास करने के बाद अन्य एजेंसीज के हायर लेवल के एग्जाम को भी दे सकते हैं। स्कोर जो भी वो अचीव करेंगे वो स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगा। साथ ही साथ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से सरकार अब जो है मल्टीपल टेस्ट को समाप्त करने जा रही है। यानी अब एक परीक्षा के लिए जो है कई तरह के एग्जाम नहीं होंगे, या आप ये कह लीजिए कि जैसे 3 एग्जाम को शामिल 3 एजेंसीज को शामिल किया गया है, रिक्रूटिंग एजेंसीज को, उसमें 3 एग्जाम है। तो 3 एग्जाम के लिए आपको 3 बार अलग अलग जगह नहीं बैठना होगा, एक ही बार उस परीक्षा को पास करके फिर आप चुन सकते हैं कि हमें एसएससी में जाना है, आईबीपीएस में जाना है या फिर आरआरबी में जाना है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम लेने जा रही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम लेने जा रही है और आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल के एग्जाम यानी कि बैंकिंग पीओ के एग्जाम को कंडक्ट कराने जा रही है। हमारे देश में 20 से अधिक रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, लेकिन फिलहाल अभी 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर सीईटी का भार दिया गया है। यानी ये 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज ही सीईटी के एग्जाम के तहत लाई जा रही हैं। आगे चल करके अन्य रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसा सी चंद्रमौली जिससे हमारे सचिव हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनका कहना है कि आगे भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत जो है नई रिक्रूटमेंट एजेंसियां जो है वो शामिल हो सकती हैं। सीईटी एग्जाम जो है वो 3 लेवल का है, 3 लेवल्स का एग्जाम होने जा रहा है, ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और 10th पास लेवल। जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज है इन सारे एग्जाम्स को अभी हमने कहा कि टीयर 1 के रूप में देख रही है और टीयर 1 के रूप में देखने के बाद अब इनका सीधे सीधे ये मतलब हो गया है कि अब कोई भी स्टूडेंट जो टीयर 1 एग्जाम पास कर लेगा, सीईटी स्कोर हासिल कर लेगा, वो अलग अलग सेगमेंट में जाकर के, अलग अलग वर्टिकल में जाकर के उनका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एग्जाम के हिसाब से जो भी वो अपना सेगमेंट रखे हैं उसमें टीयर 2 और टीयर 3 पास करके नौकरी हासिल कर सकता है। क्योंकि टीयर 1 वो पहले ही शामिल हो चुका है तो अब उसे अलग से टीयर 1 उसके देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कैरिकुलम टेस्ट होगा वो कॉमन होगा, स्टैंडर्ड भी उसमें कॉमन ही होंगे, लेकिन अलग अलग जो सेगमेंट है उसके अलग अलग कैरिकुलम रखा गया है। गवर्नमेंट इसके लिए 1517.57 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है ताकि 3 सालों में ये पैसा खर्च किया जा सके और जो हमारे नवयुवक हैं, जो करोड़ों
नवयुवक रोजगार की तलाश में उतर रहे हैं उनको आसानी से अच्छा सेंटर उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन 117 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसमें ये पैसा पर्याप्त नहीं होगा और वहां पर कॉस्ट और भी लगने की संभावना है, ताकि एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सके, ताकि आने वाली एक साथ जो बड़ी भीड़ है उसको संभाला जा सके। आइए बात कर लेते हैं कि जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिसमें एग्जाम होने जा रहे हैं, जैसे ग्रेजुएट लेवल, 10+2 और क्लास 10th लेवल में सिलेबस क्या रखा जा रहा है। ग्रेजुएट लेवल में जो सिलेबस रखा जा रहा है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ और आरआरबी के एग्जाम होंगे, तो जाहिर सी बात है जिन सेक्शंस में बदलाव किए जाएंगे वो होगा जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस। क्वांटिटेटिव और कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। 12 लेवल के जो एग्जाम होंगे उसमें सीएचएसएल, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी कांस्टेबल तक की परीक्षा को शामिल किया जाएगा और इसमें भी सिलेबस उसी के हिसाब से रखे जाने की उम्मीद है। अभी तक जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता था तो एसएससी ग्रेजुएट लेवल और सीएचएसएल का लगभग सिलेबस एक सा होता था, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में अंतर रखा गया है। यहाँ पर जनरल इंग्लिश बेसिक लेवल का रखा गया है, रीजनिंग जो है वो भी बेसिक लेवल का है, अर्थमेटिक्स जो है वो भी बेसिक लेवल का रखा गया है और जनरल अवेयरनेस भी बेसिक लेवल का रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो आईबीपीएस क्लर्क के लिए परीक्षा की तैयारी करते थे उनमें और जो सीएचएसएल का जनरल अवेयरनेस है उसमें बहुत सारी समानताएं नहीं होने वाली हैं। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिससे कि पहली बार बच्चों को थोड़ा सा अनइजी महसूस होगा, लेकिन आगे चल करके उन्हें बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ताकि जनरल अवेयरनेस का वो पार्ट जो है वो अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सके। जो 10th लेवल का सीईटी एग्जाम होने जा रहा है उसका सिलेबस रखा गया है जनरल साइंस 10th तक का, मैथमेटिक्स 10th तक का है, जनरल अवेयरनेस बेसिक लेवल तक का रखा गया है और जनरल इंग्लिश भी बेसिक लेवल तक का रखा गया है। खास बात है कि यहाँ पर हिंदी और लोकल लैंग्वेज को शामिल किया गया है। भारत सरकार ने सीईटी के एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी के अतिरिक्त 20 और लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कराने की बात सोच रही है। यानी सीईटी में अब 22 भाषाओं में एग्जाम होगा। इसमें लोकल लैंग्वेज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो यहाँ पर अभी तक आप जान चुके हैं कि कैसे हमारा सीईटी एग्जाम होगा। एक बार आपको शॉर्टकट में फिर बता देते हैं कि जो सीईटी का एग्जाम सरकार कराने जा रही है इसका एक्सपेक्टेड जो समय होगा वो आपका फरवरी 2021 में संभावित बन रहा है कि उसके बाद जितने एग्जाम होंगे वो सीईटी के अंतर्गत ही किए जाएंगे। सीईटी को टीयर 1 के तरीके से माना जा रहा है और सीईटी एग्जाम पास करने के बाद अगर आप एसएससी सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो वहां का टीयर 2 और टीयर 3 दे करके आप एग्जाम पास करके वहां की नौकरी हासिल कर सकते हैं। अगर आप बैंक पीओ में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपका टीयर 2 अगर लिया जाता है तो टीयर 2 या टीयर 3 दे करके आप वहां पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जाना चाहते हैं तो वहां पे अगर टीयर 2 एग्जाम सरकार करा रही है, यानी ये जो एजेंसीज है अगर ये कराना चाह रही है तो आपको ये एग्जाम देना होगा ताकि आप आरआरबी में सक्षम हो सके। तो ये जो टीयर 1 एग्जाम यानी सीईटी होगा ये एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी होगा कि आप अगले 3 सालों तक नौकरी के लिए जो है वो अलग अलग जगहों पे भटकने नहीं पाएंगे। यानी आपने अगर एक बार सीईटी पास कर लिया है तो 3 साल तक एसएससी, बैंक पीओ और आरआरबी में जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें आप एलिजिबल रहेंगे डायरेक्ट टीयर 2 और आगे के एग्जाम में बैठने के लिए। तो इस तरह की जानकारी लेकर के हम हमेशा आपके सामने रहेंगे। सरकार का और भी अगर अगला कुछ निर्णय आता है तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ ऐसी ही जानकारी और अन्य विषय संबंधी जानकारी के लिए बने रहिए द टॉप मेंटर्स पर। थैंक यू।